देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग रेनबो से संबंधित साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में रेनबो से आज तक जितना क्वेश्चन पूछा है और जितना आगे पूछेगा, न इससे बाहर पूछा है, न पूछा था, न पूछेगा, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ कि क्यों होता है रीजन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या जहां आपके साइंस बैकग्राउंड की जरूरत है, तो ये सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो होता है उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और क्या क्या बनते हैं और आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका उत्तर कैसे होता है, क्या होता है, सब क्लियर कर लेंगे। तो अंत तक इसका एक एक नोट बनाए। इसके बाद कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो कहिएगा कि इंद्रधनुष में इससे बाहर आया है कि क्या। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले रेनबो की बात करते हैं। इंद्रधनुष जो होता है उसे कहते किसे हैं? तो आपने कभी आकाश में 7 कलर देखे हैं? यदि आपने 7 कलर देखे हैं आकाश में, स्काई में 7 कलर अगर आपने सी की है इन द स्काई, दैट मीन्स यू आर रियली हैव टू सी अ रेनबो। यदि आपने, देखिए 7 कलर आकाश में दिखाई देना ही रेनबो होता है, लेकिन ये क्यों होता है? वो इंद्रधनुष होता है। तो अब क्या होता है कि जो व्हाइट लाइट होती है, जो सन से बच्चों व्हाइट लाइट चलती है, व्हाइट लाइट, मान लीजिए ये सन है, इनसे जो व्हाइट लाइट चलती है जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट, मान लीजिए व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। तो ये जब किसी प्रिज्म से पड़ती है ना, जब किसी प्रिज्म से पड़ती है बच्चों, मान लो ये प्रिज्म है, जब व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से पड़ती है तो वो क्या होती है कि यहां से वो ऐसे 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 7 कलर में क्या होती है बच्चों? बट जाती है। 7 कलर में बट जाती है। ऐसे वो 7 कलरों में क्या होती है? बट जाती है। जब प्रिज्म से श्वेत लाइट, व्हाइट लाइट आती है, 7 रंगों की कॉम्बिनेशन होती है व्हाइट, जब प्रिज्म से गुजरते हैं तो 7 रंगों में क्या हो जाती है बच्चों? बट जाती है, जिसे कहते हैं भीब गियोर, भीब गियोर। बैगनी, इंडिगो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको बैजानी है पीनाला, बैजानी है पीनाला, इसको हिंदी में कहते हैं बैजानी है पीनाला। इसका मतलब हो बैगनी, जामुनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, तो बैजानी है पीनाला। ये प्रिज्म से होता है। तो उसी तरह बच्चों, जो वर्षा की बूंदे होती है, जो वर्षा की बूंदे होती है, जो वर्षा की बूंदे होती है, वो क्या करती है कि प्रिज्म का काम करती है। वर्षा की जो बूंदे होती है, ड्रॉप्स होती है, जो रेन ड्रॉप्स होती है, जो रेन ड्रॉप्स होती है, जब उसे सनलाइट से व्हाइट रे जाती है, जो व्हाइट लाइट जाती है, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। सन से जो लाइट निकलता है, व्हाइट लाइट, जो श्वेत प्रकाश निकलेला, ओकरा में 7 गो रंग रहेला। सबसे तक कंसेप्ट ये समझना है। अब वो जब वर्षा की बूंद से टकराती है तो 7 कलरों में क्या हो जाती है बच्चों? 7 कलरों में क्या हो जाती है? बट जाती है। क्या होती है? बट जाती है। 7 कलरों में बटने के बाद फिर क्या होता है? तो यही कंसेप्ट पढ़ेंगे, समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है। और वही 7 कलर हमें क्या होता है? आकाश में दिखाई देता है, तो कहते हैं कि रेनबो है। क्या है? इंद्रधनुष है। तो ये मेनली समझे कि रेनबो में जो होता है, इंद्रधनुष में जो होता है, व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना, व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना। और फिजिक्स में पूछता है, जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंटता है तो इस घटना को क्या करते हैं? आपको दे देगा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन,
कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में दे देगा अपवर्तन की परावर्तन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों इसको कहते हैं डिस्पर्सन। इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्जन, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। तो ये भी एक क्वेश्चन एक हो गया आपका पूछा हुआ कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो एक तो ये हो गया कि आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जो सूर्य से किरण आती है ना, जो रे आती है, अगर प्रिज्म पर डाले तो वो 7 रंगों में बट जाती है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इफ स्वीट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट डिवाइडेड इनटू 7 कलर, दिस फिनोमिना, दिस इवेंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बस यही चीज है कि सूर्य से जब किरण आवता प्रिज्म पर पड़ी आ 7 गो रंग में का हो जाई, बट जाई, जो नीचे हुई बैगनी सबसे ऊपर। तो यही घटना के कहा जाला कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण है, सबसे सिंपल भाषा में। तो कहते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों पढ़े? क्योंकि रेनबो में डिस्पर्सन ऑफ लाइट यूज करना है। रेनबो समझने के लिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, माने पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन भी समझना है, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन न छूटे, तो जितना कंसेप्ट बताया गया है इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब देखिएगा, तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब हुआ कि 7 रंगों में टूटना। अब आइए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को क्या कहते हैं? जब व्हाइट लाइट डिवाइड होता है 7 कलर में, तो उसे क्या कहते हैं? दे देगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट की रिफ्रैक्शन की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब जानिएगा कि 7 कलर को कहते हैं डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन पर टिक लगाइएगा। अब रेनबो की सवाल आती है कि रेनबो आखिर बनता कैसा है? तो प्रकाश का 7 रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण हो गया। तो इसी तरह बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि रेनबो कैसे बनती है? तो रेनबो तो बहुत घटना है, लेकिन 3 मुख्य घटना होती है। तो जब रेनबो से क्वेश्चन आएगा आपका, तो देखिए जब रेनबो से क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में अगर रेनबो से क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष से, तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। रेनबो बनने में 3 घटनाएं होती है। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि रेनबो में, अब यही से क्वेश्चन 10 बनेंगे और वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। रेनबो में क्या पूछेगा? पोजीशन, डायरेक्शन एंड कलर का रीजन, किस घटना से। तो रेनबो जो होती है ना, रेनबो इंद्रधनुष, रेनबो जो होता है इंद्रधनुष, इसके बनने के 3 कारण है। रेनबो के इंद्रधनुष बनने के 3 कारण है बच्चों। यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कंसेप्ट बता देते हैं और क्वेश्चन पढ़ करके बता देंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है। बस आपको नोट करना होगा, तो नोट कर लीजिएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी बुक से बनाइएगा। घटना चक्र का सबसे बेस्ट बुक होता है, तो उससे प्रीवियस तो सब पकड़ में आएगा कि हाँ रेनबो से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, ना बनेगा, ना आएगा। तो पहला रेनबो से होता है बच्चों डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पहला जो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पहला याद करना है 3 ऐसे तो बहुत घटनाएं होती है, लेकिन मेनली मुख्य रूप से 3 ही घटनाएं हैं जिससे रेनबो बनता है, और इसी से क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह सकते हैं। हम शॉर्ट में लिखे हैं, इसको लिखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पहला घटना होता है। दूसरा रेनबो के लिए क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है TIR। दूसरा जो पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, TIR, जिसको शॉर्ट फुल कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन,
रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहीं से हमारा क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। ठीक, तीसरा होता है बच्चों, तीसरा जो होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, 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 अपवर्तन, अपवर्तन। अब ये तीन घटनाएं जो होती है ना, इसी से क्या होता है? रेनबो, इंद्रधनुष बनती है। इंद्रधनुष में यही होता है तीन घटनाएं। तो कभी भी पूछ दे कि रेनबो में कौन कौन सी घटनाएं होती है, ठीक, और रेनबो में तो ये तीनों रहे तो बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। देखिए, पहला प्राथमिकता देना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, 7 कलर में तो वही तुरता है, तो पहले प्राथमिकता भी देना है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि क्या होती है, कौन सा जिसे एग्जाम में पूछेगा कि रेनबो बनने की कौन सी घटना होती है या इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी घटना होती है फिजिक्स की, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है किसको? डिस्पर्सन ऑफ लाइट को। देखिए, आपको उत्तर देने की तरीका बता रहे हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, तो क्यों दे रहा है सबका उत्तर बता देते हैं। देखिए, जब पूछेगा ना कि इंद्रधनुष बनने की कौन सी कारण है, तो आपको तीनों पर टिक लगाना है। अगर ऑप्शन में तीनों है तो, नहीं तो फर्स्ट प्राथमिकता इसको देना है, सेकेंड प्रायोरिटी इसको देना है। माने अगर ये दोनों है तो इसको टिक लगाना है, अगर ये नहीं है तो इसको लगाना है, ये नहीं है तो थर्ड पर इसको लगाना है। एक तो तरीका हो गया उत्तर देने का, जो देता है अक्सर पीसीएस लेवल में। आपसे पूछेगा कि इंद्रधनुष बनने की घटना क्या है, तो डिस्पर्सन भी है, टीआईआर भी है और रिफ्रैक्शन भी है। कहें अभी सिद्ध करके दिखाएंगे क्यों तीनों है, ताकि कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन आपसे पूछ दे कि इंद्रधनुष बनने की क्या, कौन सा उत्तर देंगे, कौन सी घटना है, तो तीनों ऑप्शन में है तो तीनों लगाएंगे एवं सभी। अगर तीनों थे तो बेस्ट है तीनों, नहीं तो एक लगाना होगा तो इसको लगाइएगा, ये नहीं रहेगा तो इसको प्राथमिकता देना है, ये नहीं है तब इसको देना है। तो ये प्रायोरिटी हो गई कि फर्स्ट ये उत्तर होगा, सेकंड नहीं रहने पे ये, थर्ड का स्थान इस पर आता है। अब बात आता है अगर ऑप्शन है तो तीनों होगा, कारण पूछेगा तब। अब पूछता है दूसरा रेनबो से क्वेश्चन। एक तो पूछेगा कि रेनबो बनने का फिजिक्स की घटना कौन है, तो वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन तीनों। वर्ण विक्षेपण का मतलब समझ गए, 7 रंगों में टूटना। टोटल इंटरनल का होता है कि जा करके उस माध्यम से फिर उस माध्यम में घूम करके फिर उसी माध्यम में आ जाना, बताएंगे पीछे बताया है। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, बस फिर वापस आना नहीं। अगर आ जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। जो मृग मरीचिका बनती है, मिराज बनता है जो रेगिस्तान में, जिससे दूर से देखने पर लगेगा कि वाटर है, मृग मरीचिका, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सब बताए हैं पिछले क्लास में। तो कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। रिफ्लेक्शन का जो तिरछा चीज दिखाई दे, उठा हुआ दिखाई दे, वो अब तीनों कैसे इंद्रधनुष में होता है जब हम समझेंगे तो समझेंगे अभी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि इंद्रधनुष में डायरेक्शन कौन बताता है और कलर कौन बनाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्रधनुष का कलर किस घटना से कारण होती है। रंग बताने के लिए अगर आपको टिक लगाना हो तो डिस्पर्सन लगाइएगा। ये रेनबो का क्या बताता है, कलर ऑफ रेनबो, कलर ऑफ रेनबो, रेनबो। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, क्या हो गया बच्चों, कलर बताता है, रंग, रंग इंद्रधनुष का, इंद्रधनुष का। शॉर्ट में सब आपको समझा दे रहे हैं, नोट्स में लिखना होगा तो लिख सकते हैं। तो क्या बताएगा, पूछ देगा कि इंद्रधनुष के कलर का रीजन क्या होता है, तो इन तीनों में आपको लगाना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कंसेप्ट अभी समझा है कि जो व्हाइट लाइट होती है, सन लाइट होती है, वो 7 कलर में टूटने को ही क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ
लाइट कहते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रेनबो का जो 7 कलर दिखाई देता है, आकाश में जो 7 कलर इंद्रधनुष में दिखाई देता है, उसका कारण होता है डिस्पर्सन। दूसरा पूछेगा कि इंद्रधनुष के डायरेक्शन का कारण क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रेनबो कौन बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ रेनबो अगर टिक लगाना होगा तो TIR लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। जो आकाश में हमको इंद्रधनुष लिखता है तो उसका दिशा किधर है, डायरेक्शन किधर है, और बताएंगे कि सन के अपोजिट होता है। बारिश अगर इधर हुई सामने तो सन पीछे रहना चाहिए, तभी रेनबो दिखाई देगा आपको, व्यक्ति को, देखने वाले को। तो वो सब डायरेक्शन कौन क्लियर करता है, सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है पूछा हुआ। तो आपको देखना होगा TIR होता है। और तीसरा जो होता है बच्चों बताता है TIR डायरेक्शन बताता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि रेन का पोजीशन क्या होगा। तो देखिए बच्चों, पोजीशन अगर रेन का पूछना, ये क्वेश्चन सब हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, अब उत्तर आप देखेंगे इंद्रधनुष से संबंधित रेनबो का, तो कभी ये दिया होगा, तो ये दिया होगा दो कंडीशन में, या तो ये ऑप्शन नहीं है रेनबो के कारण में, या ये उत्तर तब दिया होगा जब कलर पूछता होगा कि कलर बताए, कलर के बेसिस पर, तो ये उत्तर देगा। जब डायरेक्शन पूछेगा तो ये उत्तर देगा। जब कारण पूछे ये नहीं रहेगा तब ये देता होगा। अगर तीनों है तो तीनों होगा। लेकिन अगर सिर्फ कलर पूछे तो इसको टिक लगाना है। रेनबो की कलर का पूछे कि किसके कारण होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण, बड़ विक्षेपण के कारण। रेनबो में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण डायरेक्शन होता है। अब पूछता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब कि रेन का पोजीशन क्या हो। यदि वर्षा आपके आगे हो तो सन पीछे होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। अपोजिट, जैसे यहां आप है समझिए, कोई आदमी है, तो अगर बारिश इधर हो रही है, बारिश इधर होती है तो सन इधर रहेंगे, तब रेनबो क्या होगी बच्चों, दिखाई देगी। तो क्या होते हैं कि अगर बारिश आपके सामने हो रही है, बारिश आपके सामने हो रही है, तो सन किधर होने चाहिए, पीछे होने चाहिए। अगर बारिश आगे हो रही है तो सन आपके पीछे होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो ये भी नोट करना है, रेनबो से पूछता है। अब आगे चलते हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है, तो इसको समझाते हैं। देखिए कि ये 3 घटना क्यों लिखे, ये 3 घटना क्यों लिखे रेनबो में। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये सन है, क्या है, सन है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, आज तक जो पूछा हुआ है और जो आगे यही पूछेगा फिक्स है। यहां से मान लेते हैं बच्चों सनलाइट चली, सनलाइट चली, सनलाइट चली, यहां से श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि वर्षा की बूंदे है, एक कोई ड्रॉप, वर्षा की बूंद है, रेन ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप। ये जो होती है ना वर्षा की बूंदे, तो ये क्या करती है कि प्रिज्म का काम करती है। तो रेनबो कभी भी बनता है तो बारिश के बाद ही दिखाई देता है, बारिश के बाद ही दिखाई देता है। और दूसरा कारण, जब भी देखना हो तो सन अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं सामने रेनबो तो सन आपके बैक में पीछे होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पोजीशन से भी पूछता है। तो अब देखिए चलता है, तो अब क्या होता है कि यहां से जो रे आएगा ना, तो यहां से रे क्या होगी कि प्रिज्म का काम देगा, तो यहां से ये 2 कलर में बच्चों क्या हो जाती है, बट जाती है। ये कलर माने 2 नहीं 7 में बट जाती है, नीचे भी ऊपर आर। 7 का लास्ट लिख दिया, अरे बैगनी भी और होता है तो बीच में 7 कलर। हम समझाने के लिए सिर्फ 2 कलर लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों, 2 कलर। तो यहां से जब व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब हुआ ना कि सूर्य का प्रकाश। ये मान लीजिए कि बूंद का जो है ना, वर्षा का बूंद है, तो बूंद पर पड़ती है ना, तो ये 7 कलर में टूट जाती है।
अब 7 कलर बीच में नहीं बना है, ऐसे 7 कलर है, बहुत सारी कलर है, 7 है, जिसमें नीचे बैगनी है, ऊपर क्या है, रेड है। तो यहां से कौन सी घटना हो जाएगी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गई। अरे टूट गई तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गई। अब क्या होती है कि आगे जाने के बाद बच्चों, आगे जाने के बाद अब क्या होगी, ये मान लीजिए कि ऐसे गई बैगनी, तो आगे जाने के बाद क्या होता है कि ऊपर क्या होता है, टोटल अब ऊपर से आएगी तो आकर के फिर टकराती है, क्या होती है, अब ये जो रेड है ना, ये जो रेड है, तो इसमें देखिए यहां से एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गई, फिर एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गई, तो अब दूसरे मीडियम में गई, तो फिर वापस आ करके अब TIR कैसे बनता है, देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये मान लीजिए कि निर्वात है, ये वर्षा की बूंद है, तो वाटर हो गई मान लीजिए, तो वाटर में गई, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। यहां 7 कलर में टूट गई तो अपवर्तन की भी घटना हुई है, वर्ण विक्षेपण मींस डिस्पर्सन की भी घटना हुई है। और TIR कैसे होता है, जब भी देखते हैं ना, जब भी, तो इसमें रेड कलर ऊपर दिखाई देता है, रेड कलर बच्चों ऊपर दिखाई देता है और बैगनी नीचे दिखाई देता है। रेड कलर कहां दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा और बैगनी नीचे दिखाई देगा। कैसे, अब देखिए कैसे देखा, साउंड इशू हो गया था। तो अब देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कि यहां से गई यहां तक, ठीक, यहां से फिर लड़ करके आ गई ऐसे, और ये यहां से लड़ करके आ गई मान लीजिए, तो ये ऊपर में कौन दिखाई देती है, लाल, नीचे में कौन देखती है, बैगनी। एक घटना हो गई, पहले इसको समझिए। तो इसमें कितनी घटना हो गई, देखिए यहां से सूर्य की प्रकाश जा रही थी, यहां से 7 कलर में बट गई, और वहीं 7 कलर फिर कहां आ गया, इसके बीच में 7 कलर है, सब लड़ लड़ के सब आ गया यहां। तो ये दिखाई देता है, यहां कोई व्यक्ति है धरती पर, यहां कोई आदमी है, लड़का है, धरती पर कोई क्या है, लड़का है। तो इसको ऊपर में कौन दिखाई देगा, आर, और नीचे में कौन दिखाई देगा, बैगनी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें ये घटना होती है, तो इसमें देखिए यहां से लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, और यहां से बाहर जा करके फिर वापस आ गई है इसी मीडियम में, तो एक बार TIR हुआ, TIR कहते हैं, अरे बाहर निकली थी या फिर वहीं से लौट गई। जैसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में इधर से जाकर फिर इधर हो जाती है, परिवर्तन दूसरा है, पूर्ण आंतरिक TIR हुआ, यहां रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्सन यहां हुआ, फिर यहां से आकर के यहां पर फिर क्या हुआ बच्चों, यहां पर फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन कितने बार हुआ, 2 बार, और TIR कितने बार हुआ, 1 बार। अब इसको समझने के लिए ना आपको रिफ्रैक्शन वाला देखना होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है तो उसे अपवर्तन रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो वो तो रिफ्लेक्शन हो गया। 7 कलर में टूटने को डिस्पर्सन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण वो भी हो गया। और जब लाइट जा करके फिर उसी माध्यम में लौट आती है अंदर से उस माध्यम से, तो उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेड ऊपर दिख रहा है, बैगनी नीचे, तो इसे कहते हैं बच्चों प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, रेनबो। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, प्राथमिक इंद्रधनुष। अब देखो रेनबो जो हुआ ना, इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो प्राथमिक कौन होता है, तो प्राथमिक उसे कहते हैं, अब इसमें से क्वेश्चन बनेगा, प्राथमिक किसे कहते हैं, जिसमें रेड ऊपर, देखिए रेड जो है लाल, लाल बच्चों कहां रहता है, ऊपर अप में,
और बैगनी जो होता है, बैगनी वायलेट बैगनी, वो नीचे रहता है, उससे प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में, अब इसमें पूछेगा प्राइमरी रेनबो में कितने बार रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन कितने बार होता है, और TIR कितने बार होता है, और डिस्पर्सन कितने बार होता है। तो डिस्पर्सन तो एक बार हुआ बस दोनों में। रिफ्रैक्शन जो होता है प्राइमरी में, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन जिसको कहते हैं, अपवर्तन वो बच्चों 2 बार होता है। ये सब क्वेश्चन है, 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार। और TIR जो होता है 1 बार होता है। तो प्राथमिक से क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष में, जैसे ये व्हाइट लाइट है तो 7 का कलर है, तो ये जब यहां बूंद पड़ जाती है ना तो 7 कलर में बट जाती है। तो यहां से डिस्पर्सन हो गया और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, रिफ्रैक्शन 1 बार हो गया, यहां जा करके बाहर आकर के फिर लड़ाई, तो TIR हो गया, और यहां फिर बाहर आ गई तो एक और रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे, पानी से फिर हवा में आ गई, तो माध्यम बदलते हैं तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो सीधा आपको याद रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष उसे कहते हैं जिसमें लाल रंग ऊपर दिखाई देता है। अगर बच्चा है ना तो उसको आकाश में अगर लाल रंग ऊपर दिखा है, बैगनी नीचे, तो समझिए कि प्राथमिक इंद्रधनुष है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 बार। ये सब पूछता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कितनी बार होती है? तो 1 बार। अपवर्तन की घटना, रिफ्लेक्शन कितनी बार होती है? तो 2 बार। यहां हुआ है, यहां हुआ है, बाहर एक बार अंदर ढुका है, एक बार बाहर निकला है, मीडियम चेंज किया है 2 बार। और इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 बार हुआ है। अब पूछेगा नाम प्राथमिक में, प्राथमिक से ये पूछेगा कि ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है। आप बीच में अब सीरियल से आप बता सकते हैं, बैजानी हपिनाला से। तो ऊपर में होता है रेड, नीचे होता है बैगनी, प्राथमिक में, प्राइमरी में। और कितनी बार TIR होता है? तो 1 बार। और रिफ्रैक्शन की घटना 2 बार। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस बनाइएगा सब मिलेगा, ठीक। तो TIR 1 बार होता है और अपवर्तन की घटना 2 बार होती है प्राइमरी में। अब प्राइमरी से एक क्वेश्चन पूछेगा कि कोई बच्चा है तो प्राइमरी में रेड कितने पर दिखती है और बैगनी कितने एंगल पर दिखती है। तो देखो बच्चों, प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी जो है, प्राइमरी में रेड जो है, यही लिख देते हैं, रेड 42 डिग्री पर दिखती है, टिक लगाना है। और बैगनी पूछे तो 40 पर। मैंने कहने का मतलब है कि अगर यहां से लड़का देखेगा ना तो उसके 40 डिग्री के एंगल पर ये दिखाई देगी और 42 पर ये दिखाई देगी। जमीन से लड़का अगर देखता है रेनबो तो कितने डिग्री पर दिखाई देती है, कई बार पूछा है। तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, प्राइमरी जो बनती है रेनबो, उसमें क्या होता है? रेड ऊपर होता है, बैगनी नीचे होता है। इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। रेड ऊपर रहता है, बैगनी नीचे। तो रेड कितने डिग्री पर दिखाई देता है? तो 42 डिग्री पर, पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। और बैगनी कितने पर? तो 40 पर। अब बात आती है दूसरे, सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होता है, द्वितीयक जो होता है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और पूछता है। द्वितीयक से यही सब पूछेगा, कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, तो उल्टा हो जाएगा, बैगनी ऊपर होगा, रेड नीचे। तो देखिए बच्चों, जो सेकेंडरी कैसे बनता है, तो सेकेंडरी में क्या होता है कि 2 बार TIR होगा और 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन भी 2 बार होगा और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी 2 बार होगा। वो कैसे बनता है? मान लीजिए ये सन है, ये क्या है? सन है। अगर ये सन है, ठीक, अब यहां से क्या होता है कि सूर्य से व्हाइट लाइट चली, सन से व्हाइट लाइट चली, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। तो ये 7 रंगों का है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें 7 कलर होता है। जब प्रिज्म से या वर्षा की बूंदे से पड़ती है ना तो क्या होता है, ये 7 कलर में बच जाता है। हम सूर्य को जल देते हैं ऐसे, वो क्या होता है, वो प्रिज्म का काम करता है, वाटर, वहां से सन से लाइट आती है, वो 7 कलर में बढ़ती है। और बहुत सारे फायदे होते हैं, जो साइंटिफिक फायदे होते हैं, वो चीज इसीलिए कहा जाता है कि पूजा करो। तो अब देखो, सनलाइट
आई। अब यहां मान लीजिए कि वर्षा की बूंदे हैं, तो अब क्या होती है बच्चों, इसके बाद कैसे प्रिज्म सेकेंडरी कैसे बनता है, तो यहां से ये जाएगी और ये क्या होगी, यहां से जो सनलाइट जाएगी ये दो कलर में बट जाएगी, एक रेड और एक बैगनी। ठीक, अब यहां से वो आएगी, एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, यहां से TIR होगा, यहां आएगी ये, और फिर बच्चों यहां से ये निकलती है ऐसे, मान लेते हैं इसको बना देते हैं, यहां से ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, तो यहां से क्या हुआ, यहां से लड़ गई, ये तो 7 कलर है लेकिन यहां आ गई, तो देखिए यहां से TIR हुआ, अरे यहां तो रिफ्लेक्शन हुआ, और यहां से क्या हुआ, TIR हुआ, तभी तो इधर आ गई लड़के। अब फिर यहां TIR होगा, TIR, तो ये क्या होगी कि यहां ये जाएगी, यहां निकलेगी, ये कौन है, ये रेड है, ये बैगनी है, तो बैगनी यहां आई, अब फिर ये लड़के चली गई बैगनी, और जो रेड है ये भी लड़कर के यहां से फिर निकल जाएगी, तो ये रेड। तो इसमें क्या होता है कि 2 बार TIR हो गया, रिफ्लेक्शन भी कितना हुआ, 2 बार, एक बार यहां रिफ्लेक्शन बाहर निकल रही है, एक बार अंदर, अंदर से लड़ के 2 बार टकराती है, तो इसमें बैगनी ऊपर होता है, तो जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, जो रेनबो होता है ना बच्चों, जो द्वितीयक रेनबो, सेकेंडरी रेनबो होता है, उसमें क्या होता है कि देखिए एक बार यहां रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन का मतलब अपवर्तन समझिए, बाहर से लाइट बूंद में घुसी, अब बूंद में लड़ रही है, टकरा रही है, इधर उधर जा रही है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रही है, यहां एक बार, तो 2 बार। तब जो रेनबो होता है ना द्वितीयक, इसमें ऊपर जो होता है बैगनी होता है, वायलेट, बैगनी, उल्टा उसमें रेड था, बैगनी ऊपर, यही सब पूछेगा कि द्वितीयक में ऊपर वाला कलर कौन सा होता है, नीचे वाला कलर कौन सा होता है, और नीचे जो होगा ना बच्चों वो रेड होता है, रेड, लाल जो होता है रेड कलर वो नीचे होता है विलो, अपर साइड में कौन सा होगा रेनबो में, ऊपर अपर में होता है वायलेट, बैगनी, और जो रेड होता है रेड कलर वो कहां होता है, डाउन में होता है, नीचे। जब भी रेनबो का कोई भी क्वेश्चन है ना रेनबो का, तो यही कहानी होता है। अब बात समझिए, इंद्रधनुष में तो द्वितीयक ये हुआ इंद्रधनुष में, अब क्वेश्चन बनता है कि द्वितीयक में कितने बार TIR हुआ, तो इसमें लिखिएगा, इसमें अगर क्वेश्चन पूछे कि रिफ्लेक्शन कितना बार होता है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है बच्चों, रिफ्लेक्शन अपवर्तन वो 2 बार होता है, कितना बार, 2 होता है, 2 बार। TIR मीन्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो भी कितना होता है बच्चों, 2 बार। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार, और रिफ्लेक्शन भी 2 बार, जबकि उसमें TIR एक ही बार हो रहा था, रिफ्लेक्शन 2 बार हो रहा था, वो प्राइमरी था, प्राथमिक। तो सेकेंडरी से इतना क्वेश्चन पूछता है, इसमें कितना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कितना बार रिफ्लेक्शन होता है, इसमें कौन ऊपर होता है और कौन नीचे होता है। फिर एंगल पूछता है बच्चों कि जो ऊपर वाला है वो कितने पर दिखाई देता है और नीचे वाला कितने पर दिखाई देता है। तो देखिए जो ऊपर वाला है ना, इसमें तो ऊपर बैगनी होता है और नीचे रेड होता है, तो ऊपर वाला 53 डिग्री दिया रहता है ऑप्शन में, जो कोई एक दिया हो, और नीचे वाला 50 डिग्री आंसर लगाना है। जिसे जमीन से कोई लड़का देखे तो कितने एंगल पर दिखता है। द्वितीयक में जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें जो ऊपर वाला बैगनी बनता है वायलेट कलर, वो 52 या 53 एंगल पर दिखाई देता है, जबकि रेड जो होता है 50 पर। टिक लगाना है, सब थ्योरी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि दोपहर के 12 बजे रेनबो किस दिशा में दिखाई देगा। एट 12 PM नून, 12 बजे दोपहर में। अगले सब क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको लिखना होगा तो लिख, इससे बाहर नहीं आएगा। अब जो बोल रहे हैं सब फालतू का नहीं है, वो एक एक क्वेश्चन है पूछा हुआ। एट 12 PM माने दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जो होता है
इंद्रधनुष की दिशा किधर होती है वो पूछेगा। कि दोपहर के 12 बजे रेनबो किस दिशा में दिखाई देता है। रेनबो किस, बहुत बार पूछा हुआ है, तो आपका उत्तर होगा किसी भी दिशा में नहीं। क्यों बच्चों, 12 बजे सन तो क्या होंगे, ऊपर होंगे, तो बारिश तो नीचे रहती नहीं है। बारिश की बूंदे अपोजिट होना चाहिए, एक सामने है तो पीछे होना चाहिए। कभी भी रेनबो देखने के लिए सन की दिशा बूंद के दिशा के अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इसलिए 12 बजे पूछेगा तो आपको उत्तर लगाना है नहीं देख सकते, नहीं होगा इंद्रधनुष, नहीं देख सकते हैं, इनमें कोई नहीं इंद्रधनुष दिखाई देगा, ये होगा। एट 12 PM रेनबो कैनॉट बी सीन। एट 12 PM रेनबो कैनॉट बी सीन। 12 बजे इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन आता है कि वर्षा की बौछार के अपोजिट सन की डायरेक्शन होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है, हम तो क्वेश्चन बना दिए कि सन की दिशा वर्षा की बौछारों की दिशा के किधर होनी चाहिए, ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, अपोजिट में, तो पीछे अपोजिट में। ये क्वेश्चन रेनबो से बनता है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक फिजिक्स का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट का पीछे का कॉन्सेप्ट सिंपल भाषाओं में और रियल लाइफ से जोड़ करके बताया गया है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, और लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।